हमें स्कूल भेजना ही बहुत बड़ी बात होती थी, लाइक रिलेटिव्स एंड ऑल, वो हमें बोलते थे यू शुड बी थैंकफुल दैट तुम्हारी जनरेशन को पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि हमको तो 10th करवाते थे और हमारी शादी करा देते थे। जब आप अपनी पहली ताइक्वांडो की क्लास के लिए गए थे तो वहाँ पे यू वर द ओनली गर्ल अमंगस्ट 100 बॉयज, व्हाट वाज दैट फीलिंग? आई जस्ट सॉ यहाँ पे लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, आई वाज लाइक दैट। तो ही जस्ट सेड कि दिस इज मार्शल आर्ट्स और यहाँ पे लड़कियाँ इतनी नहीं होती, आप तो लड़की हो। मैंने बोला तो क्या हुआ? तो वो कहते बेटा यहाँ पे सब लड़के हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो ही जस्ट सेड मी कि अगर आपके साथ ऊपर नीचे हो जाता है ना तो फिर उसमें हम वो नहीं ले सकते आपकी जिम्मेदारी। आपने बताया कि आपके रिलेटिव्स ये बोलते थे कि तुम्हें तो यू शुड फील फॉर्चुनेट कि आपको इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, हमको तो नहीं कराई गई थी। तो एक सोसाइटी की जो इमेज होती है तो उसका कोई प्रेशर, कितना प्रेशर था आप पे कि यार मुझे इस इमेज में फिट होना है बीइंग अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा? जब भी किसी लड़की को देख के लोग ये बोलते थे ना ये बिगड़ी हुई लड़की है, आई यूज्ड टू थिंक किसने ऐसा क्या कर दिया होगा कि ये बिगड़ी हुई लड़की है। क्या थॉट आता है? छोटे कपड़े पहनती होगी या फिर क्या ऐसा क्या करती होगी, लड़कों के साथ घूमती होगी इसलिए वो बिगड़ी हुई है। बट जब वो टाइटल मुझे मिला, व्हेन आई यूज्ड टू विन मेडल्स, जब मैं ट्रेनिंग करके आया करती थी रात को 8-8, 9-9 बजे तक, सुबह उठ के ट्रेनिंग करने जाना बिगड़ी हुई लड़की है, अपने हिसाब से कपड़े पहनना बिगड़ी हुई लड़की है, मेडल्स जीतना तक उनके लिए बिगड़ी हुई लड़की है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे बिगड़ी हुई लड़की ही बनना है। तो फिर मेरा नॉट गिविंग अ डैम नेचर बनता रहा। फिर दुकान में आके ना लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की ना छोटे छोटे बच्चों में लड़कों के साथ भाग के। दिस वॉज देयर जेन्युइन स्टेटमेंट इन हरियाणवी लैंग्वेज, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हरियाणवी दैट मच, तो मुझे बोलना नहीं आ रहा, बट दैट वॉज वेरी बैड टू लिसन। एक बार मेरी आँख फूट गई थी, यहाँ इतनी ज़्यादा बड़ा पोपला बन गया था एक, और ना हमको ना इंटीरियर इंजरीज ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें ब्रूजेस ज़्यादा होते हैं। तो दादी ब्रूसेस देखती थी, बोलती थी कि तुझसे शादी कौन करेगा, एंड आई वाज लाइक 13 और 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आप अभी मेरे माइंड में ये क्यों बिल्डअप कर रहे हो कि मेरे से शादी कौन करेगा, मैं लायक तो बन जाऊँ पहले। तो ऐसी हज़ार चीज़ें होती थी जो कि मुझको ये सोचने के लिए मजबूर करती थी कि वो जो टाइटल देते थे बिगड़ी हुई लड़की, तो वो बिगड़ी हुई लड़की होना ही एक सप्रेस वुमेन होने से बेटर है मैं वो बिगड़ी हुई लड़की बन जाऊँ। कि एक एथलीट और एक विमेन एथलीट में डिफरेंस है, और हम देखते हैं यू नो इन एनी फील्ड नॉट जस्ट स्पोर्ट्स कि काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेंस रहती है हर जगह पे। एज अ फीमेल एथलीट आप किन सारे स्टीरियोटाइप्स, किन सारे बैटल्स को फाइट कर रहे हो? स्टीरियोटाइप्स में हज़ार चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला तो यही डिस्क्रिमिनेशन ही रहता है कि लड़की है, आगे जाके क्या करना है, किचन के अंदर जाना है, बच्चे पैदा करने हैं, सिंपल।